शुक्राना आज की सेवा देने के गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज की सेवा देने के लिए। और आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। अभी किसने बोला, मैं नाम जानना चाहती हूँ कि सारी आज का सत्संग गुरु जी को समर्पित है। किसने कहा था ये? जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी आई विल टेक्स्ट यू। जय गुरु जी। ओके, ओके, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से और गुरु जी भी बहुत खुश होंगे। गुरु जी कहा करते थे ना कि मेरे लिए कोई पाठ नहीं करता, पाठ किया करो। उषा भाटी आंटी को गुरुजी ने कहा था कि मेरे लिए कोई पाठ नहीं करता, तू मेरे लिए पाठ कर। तो हमको पाठ गुरुजी के लिए करना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग जो ये सत्संग वगैरह सब करते हैं अपने लिए करते हैं कि अपना घर अच्छा चले, अपने बच्चे अच्छे हो, हस्बैंड अच्छा हो, काम अच्छा चले हस्बैंड का, कोई लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। ह्यूमन लाइफ भी हमें हमें कर्म काटने के लिए भगवान ने दिए। कर्म, भगवान हमारे कर्म कटवा देते हैं। ह्यूमन लाइफ में कर सकते हैं जो हम अपने पास्ट लाइफ के कर्म करके आए नेगेटिव, उनका इफेक्ट हमको धीरे धीरे गुरु जी से कनेक्ट होने के बाद, सत्संग के बाद जीरो कम होता जाता है। गुरु की कृपा हो तो गुरु एक ही दिन में सब कुछ जीरो कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारा कनेक्शन गुरु से कितना स्ट्रांग है। और बहुत कम एज में आपको ये समझ में आ गई कि पाठ हमेशा गुरु के लिए करना चाहिए, अपने लिए नहीं। अगर गुरु खुश हो गया तो सब कुछ दे सकता है, एक पल में दे सकता है। हमारी सारी भक्ति गुरु को समर्पित होनी चाहिए। जय गुरु जी। देखिए, मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई थी 2001 में। और आज मुझे 23 ईयर्स हो गए कनेक्ट हुए गुरु जी को। लेकिन असली मेरा कनेक्शन बनाए 2019 के बाद, जब मेरे दोनों लंग्स फेल हो गए थे। मेरे लंग्स फेल हो गए थे 2019 में। मैं बहुत क्रिटिकल थी, यहाँ तक कि हर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये सरवाइव नहीं कर सकती, कोई चांस नहीं है, कॉल एनीबडी एंड एवरीबडी। सो अंकल ने उसी दिन मेरे दोनों बच्चों को फोन कर दिया। मेरी बेटी बड़ी वाली सिंगापुर में, छोटी वाली न्यूयॉर्क में। 24 आवर्स की फ्लाइट है दोनों की। 3 घंटे, थर्ड डे मॉर्निंग वो लोग आ गए थे। और मेरी आईसीयू के बाहर रेड स्टिकर लगा था। रेड स्टिकर का मतलब आपको पता है ना कि पेशेंट कैन डाई एनी मोमेंट। आपको समझ जाना चाहिए कि पेशेंट किसी भी टाइम ऊपर जा सकता है। गुरु जी ने मुझे जिंदा रखा है 20 साल। मैं समझ नहीं पाई गुरु जी को। जो गुरु भगवान है, ये भी मुझे तब पता चला था कि नहीं, नो आइडिया। क्योंकि मैं एक गुरु जी के स्पिरिचुअल हीलर समझ के गई थी। मुझे एक स्पिरिचुअल हीलर चाहिए था अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसको वाइट पैचेस थे। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखो और कृपा देखो कि गुरु जी सबका काम करते थे। आप देखिए कितने सत्संग सुनते हैं आप लोग, लेकिन मेरा काम उन्होंने नहीं किया। पूरी फिजिकल लाइफ में उन्होंने नहीं किया जब तक वो फिजिकली थे सर जमीन पर। तो मैंने उनको कभी कहा भी नहीं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी की है कि गुरु जी ने मेरा मुंह फर्स्ट डे से खोलने नहीं दिया। जैसे उन्होंने मुझे कहा कि थर्सडे आना, हम गए थे फर्स्ट टाइम संडे को। तो मैंने सोचा कि मैंने गुरु जी को जवाब दे दिया। मैंने कहा गुरु जी हम थर्सडे नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि गुरु जी हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो गुरु जी एकदम नाराज होकर मुझसे कहने लगे, फिर यहाँ क्या करने आई है, वहीं चली जा। और तब हमें समझ नहीं आई, मैं घबरा भी गई, लेकिन इतना डर गई गुरु जी से कि मैंने गुरु जी को कभी नहीं कह पाई कि गुरु जी मैं आपके पास किस लिए आई हूँ, अपनी बेटी को ठीक कराने आई हूँ। लेकिन वो गुरु जी की कृपा थी जो हम गुरु जी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। और हमेशा मैं जाती रहती थी क्योंकि मुझे वहां बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। गुरु जी ने तो मेरे लिए सब कुछ किया मुझे बिना बताए। तब मुझे इतनी समझ नहीं थी कि गुरु जी ने मुझे क्या क्या कहा और मेरे लिए क्या क्या किया। वो गुरु जी जो कहते थे वो भी मुझे याद नहीं रहता था। अब वो गुरु जी की माया थी या क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरु जी सारी संगत को बोलते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ो। 2001 में मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी थी। और 7 साल में गुरु जी के पास गई हूँ, जब तक गुरु जी 2007 में शरीर छोड़ के गए। लेकिन मुझे एक बार भी याद नहीं आया कि मैंने बुक पढ़ी हुई है। आज तक मैं ये सोचती रहती हूँ कि मैं सब कुछ कैसे ब्लैंक हो जाती थी। गुरु जी कर देते थे मुझे ब्लैंक, कुछ नहीं याद रहता था मुझे।
और मैं जस्ट बैठी रहती थी गुरुजी के पास, बैठी रहती थी, और गुरुजी की मेरी आईज गुरुजी पे फिक्स होती थी। बस इसी का कमाल है सारा, कि मैं ना लेफ्ट देखती थी ना राइट देखती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं यहाँ से जाती थी, इंडिया में नहीं रहती थी, तो मैंने कभी किसी को ये भी नहीं बताया कि मैं यहाँ नहीं रहती, बाहर रहती हूँ। बिकॉज गुरुजी मुझे रात रात बिठा के रखते थे, कभी 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक, कभी 4 बजे तक। तो मैं अकेली जाती थी, तो मैंने बहुत ही सिंपल सूट्स रखे हुए थे, मैं कोई ज्वेलरी नहीं पहनती थी, क्योंकि मैं टैक्सी लेके जाती थी, हमारे पास उस टाइम गाड़ी भी नहीं थी। टैक्सी से आपको पता है ना, रात को अकेले आना जाना 2 3 4 बजे। तो मैं इतनी सिंपल रहती कि मैंने मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं कि मैं बाहर रहती हूँ, और मैं 7 8 टाइम्स इन ईयर जाती थी। और वो भी गुरुजी की कृपा थी कि गुरुजी ने एक मेरे लिए, मुझे लगता है मेरे लिए स्टार्ट की थी 2001 में, यहाँ से एक जजीरा एयरवेज स्टार्ट हुई थी, लो कॉस्ट एयरलाइन थी, और बहुत ही सस्ता उसका टिकट था, अराउंड 1000 रुपीज, समझ लो इंडियन करेंसी में, कहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट 1000 रुपीज होता है। इसलिए मैं जाती थी हमेशा, हम 7 8 ट्रिप्स के टिकट बुक करा लेते थे पूरे साल के एडवांस में। और जैसे ही गुरुजी फिजिकली चले गए, जजीरा एयरवेज ने यहाँ से ऑपरेट करना बंद कर दिया। मुझे हमेशा लगता है कि वो एयरलाइंस शायद गुरुजी ने मेरे लिए चलवाई थी, और इतना अच्छा लगता था गुरुजी के पास बैठ के। बट गुरुजी 2 साल तक मेरे से गुरुजी ने एक बात भी नहीं की। उस समय मेरे शायद टेस्ट थे, क्या थे मुझे नहीं पता, एक वर्ड गुरुजी ने मेरे से बात नहीं की, क्योंकि फर्स्ट डे उन्होंने मुझे डांट दिया था। तो मैं जाके मत्था टेक के पीछे बैठ जाती थी। 2 साल बाद गुरुजी ने एक बार मेरी चरण सेवा दी, तो जब मैं उनके चरण दबा रही थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा धीरे से, तुमको एक्यूप्रेशर आता है? हालांकि मुझे आता नहीं है, पर मैं से वीडियोस देखती रहती थी, बट गुरुजी ने कह दिया तो आता है मतलब। तो फिर सिंगला अंकल, 2 साल तक हमारे पास फोटो भी नहीं थी गुरुजी की कोई। 2 साल के बाद उस दिन सिंगला अंकल अपने 4x6 के गुरुजी के फोटोग्राफ्स उनको दे के गए, करीब 100 थे वो, और गुरुजी सबको रैंडमली बुला बुला के डिस्ट्रीब्यूट करके उनके हाथ में दे रहे थे। नहीं सेड, मुझे तो मिलने वाली नहीं, लगता है गुरुजी सबको बांट दी, अब तो खत्म होने वाली है। जब मैं बार बार देख रही थी कि गुरुजी की फोटोज हाथ में कम होती जा रही थी, फाइनली एंड में मैंने कह ही दिया, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा गुरुजी एक फोटो मुझको भी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, तू क्या करेगी मेरी फोटो का, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। वो दिन था कि मेरा डर गुरुजी से निकल गया। और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स से बहुत फ्री थी, हर तरह की बात कर लेती, सब कुछ शेयर कर लेती थी। मैं गुरुजी से सब बताने लगी, सब बातें कर लेती थी मैं। तो एक दिन गुरुजी ने फिर, जब हम ज्यादा लिबर्टी लेने लगते हैं, तो एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा 2007 में मार्च में, उन्होंने मुझे कुछ कहा था। मेरी बेटी की शादी थी 30 मार्च की, तो मैंने कहा था आप आएंगे ना, तो शुरू में उन्होंने हाँ कहा था। वो तो गुरुजी को पता कि क्यों ऐसा हुआ। तो बाद में जब शादी फ्यू डेज बिफोर, आई थिंक हफ्ता 2 हफ्ता पहले, मैंने कहा गुरुजी आप शादी में आएंगे ना, तो उन्होंने कहा नहीं, उस दिन संगत का दिन है तो मैं नहीं आऊंगा। तो मैंने ऐसे गुरुजी से कहा कि नहीं गुरुजी आपने कहा था आपको आना पड़ेगा, ये सब मैंने जब कहा, तो गुरुजी ने मुझे कहा जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला था, और वो था टेलीपैथी। और देखिए उनको पता था कि वो जा रहे हैं, तो मुझे समझा रहे थे कि मैं टेलीपैथी से बात करूंगा। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में, देखिए इतने सालों में कभी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, सब पहले से ही बहुत अच्छा था। तो गुरुजी के जाते ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमारी लाइफ में। और मुझे लगता था कि गुरु है तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, मुझे नहीं पता था कि गुरु कर्म कटवाते, ये सब हमको कभी नहीं पता, क्योंकि मैं कभी किसी से बात भी नहीं करती थी, किसी के का सत्संग भी नहीं सुनती थी, मुझे सिर्फ गुरुजी में इंटरेस्ट था। तो जिस दिन मैंने ये सोचा कि मैं गुरुजी से कहूंगी कि आज 31 मई का डे था 2007, जब मुझे लगा कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है, तो मैं मेंटली प्रिपेयर होकर गई कि आज मैं गुरुजी को ये बात बताऊंगी कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो रहा है। और मुझे गेट पे न्यूज मिली कि गुरुजी फिजिकली चले गए, नहीं रहे। और उससे पहले, एक दिन पहले, मैंने 2 वाइट सूट खरीदे थे, जबकि मैंने अपने लाइफ में कभी वाइट सूट्स नहीं पहने।
बिकॉज मेरी मदर बहुत यंग एज में उनके मेरे फादर चले गए थे, तो हमेशा वाइट साड़ी पहनती थी। तो मेरी मदर हमेशा कहती थी मैं किसी भी लड़की को सफेद कपड़े पहनते हुए ना देखूं मेरी आंखों के सामने। बट पता नहीं क्यों उस दिन मैंने सारी लाइफ में नहीं पहने, और उस दिन मैं 2 सूट खरीद लेके आई रेडीमेड, और एक सूट मैं पहन के उसी दिन गई थी जब मुझे गेट पे न्यूज मिली कि गुरुजी नहीं रहे, और दूसरा मैंने नेक्स्ट डे पहना था। सब कुछ गुरुजी के हिसाब से होता है, हमें समझ आई ना आए। और जब गुरुजी फिजिकली चले गए तो मैं अपनी बेटी से बात करती रहती थी, और मुझे हमेशा लगता था कि अब कौन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी फिजिकल लाइफ में गुरुजी चले जाएंगे। हमने सोचा था जब तक हम रहेंगे तब तक तो गुरुजी हैं ही हैं, तो कोई बात की टेंशन नहीं, हर प्रॉब्लम के लिए गुरुजी हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप जो सोचते हो वो हमेशा नहीं होता। तो हाँ, 2008 की बात है। मैंने एक दिन अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा बेटा देखो, गुरुजी ने मुझे कहा था मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। मुझे गुरुजी ने कहा था 14 अप्रैल 2007 को, बैसाखी के नेक्स्ट डे। और उसी टाइम में गुरुजी की बात सुन के इतनी ब्लैंक हो गई। मैंने सोचा ये तो क्या बोल रहे हैं, सत्संग तो कभी होगा नहीं, मैं कैसे सत्संग करा सकती हूँ, और यहाँ तो ये सब अलाउड भी नहीं है। तो मुझे लगा ये तो कभी होने ही वाला नहीं है, और हमने सोचा भी नहीं। 2008 में जब मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, उसने कहा मम्मी आप सत्संग कराया करो ये। तो मैंने कहा बेटा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई और तुम्हारी स्किन भी ठीक नहीं हुई, लोग क्या बोलेंगे, इनके गुरु ने इनका तो ठीक नहीं किया, हमारा क्या ठीक करेंगे। उस चक्कर में हमने सत्संग नहीं शुरू किया, ये सोच सोच के लोग क्या कहेंगे। हम जिंदगी में बहुत कुछ लूज कर जाते हैं ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। ये हमारी लाइफ से अब हमको निकाल देना चाहिए। हम लोग जो गुरु जी से कनेक्टेड है, हमको सिर्फ वो करना चाहिए कि गुरु जी क्या कहेंगे अगर आप उनका काम नहीं करोगे तो। बट तब हमारी समझ नहीं थी इतनी। तो उसने मुझे कहा हमें तो कोई आशीर्वाद नहीं मिला, हमारे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो मेरी बेटी ने मुझे एक बात कही, मम्मी गुरु जी के लिए ऐसा मत बोलो, जबकि प्रॉब्लम उसी की थी। उसी की स्किन के लिए ठीक कराने हम गए थे। उसको वाइट स्किन थी लेकिन वो ठीक नहीं हुई थी। तो उसने कहा मम्मी देखो गुरुजी के लिए ऐसा मत बोलो, आप जाओ और बैठो गुरुजी के पास, और देखो उन्होंने कितने आशीर्वाद दिए, आप लिखो। तो मैंने कहा अच्छा, लिखती हूँ। जैसे ही मेरा फोन बंद हुआ, संगत जी आई स्टार्टेड राइटिंग, और फर्स्ट डे मैंने जो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिए उसके 55 पॉइंट्स लिखे। 2009 तक मैंने आई थिंक पता नहीं 500 प्लस लिखे थे। अब जब से मेरे लंग्स फेल हुए तब से अभी तक तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं है। जब गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी चाहेंगे तब लिखेंगे। तो हम सब की लाइफ में गुरु जी से जिस दिन से आप कनेक्ट होते हो, गुरु जी चार्ज ले लेते हैं हमारा। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने हो, वो गुरु जी ओवरऑल सब चीजें ठीक करते होते हैं। जब 2 साल तक मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी, एक दिन मुझे गुरु जी ने अपने रूम में बुलाया, और जो लाइफ के लेसन होते हैं गुरु जी सिखा देते हैं। इसलिए गुरु जी ने मुझे बुलाया था, मैंने वेट भी नहीं की सुनने के लिए। और मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी कि सबका यहाँ पे काम हो जाता है, मेरा काम नहीं हुआ, मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तो गुरुजी बोलते उससे पहले मैंने गुरुजी को बोल दिया। मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। देखिए कितना फर्क है, गुरुजी माइंड कंट्रोल करते हैं। मैंने 6 साल में गुरुजी को कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को ठीक करो, ये करो, मेरी बेटियों की शादी करो। दोनों मैरिजेबल एज की लड़कियां थी मेरे पास, पर मैंने कभी नहीं कहा। और उस दिन भी मैंने गुरुजी को ये नहीं कहा कि गुरुजी 2 साल हो गए आपने ठीक नहीं किया, ठीक करो। मैंने बस इतना ही कहा, मैंने कहा गुरुजी वो ठीक नहीं हुआ। और मैं अपनी मम्मी के घर जा रही थी, तो मेरी मम्मी, हर नानी को लगता है कि भाई ठीक हो जाए, तो मैंने कहा मेरी मम्मी के घर जा रही हूँ मैं गुरुजी, ये तो ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने मुझसे कहा अपनी माँ को कहना मैंने कोई दुकान खोल रखी है यहाँ पे। और फिर आ, उन्होंने कहा ये तो ठीक हो ही जाएगा। द वे ही सेड, वो सेंटेंस मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था, लेकिन मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि गुरुजी कहते थे कि अभी तो बहुत कुछ ठीक होना है। और वो ठीक हुआ 2019 के बाद, मेरी बीमारी के बाद। आप सोचो कितना बड़ा गुरुजी की प्लानिंग थी हमारे लिए। अगर गुरुजी हमको फर्स्ट डे ठीक कर देते, मेरी बेटी को ठीक कर देते, तो मैं कभी वापस मुड़ के हम गुरुजी के पास नहीं जाते।
और हमारी फैमिली में एक बार बहुत पहले ऐसा हुआ था कि किसी को किसी गुरु ने ठीक किया था, और उसके बाद हम गए ही नहीं। फिर जब मेरी बेटी के वाइट पैचेस हो गए, ठीक हो गई, बड़ी हो गई, तो मैंने अपनी मदर को कहा था कि मुझे कोई ऐसा कोई ढूंढ के दो जैसा उन्होंने ठीक किया था। तो उन्होंने कहा अभी तो वो है नहीं, और किसी और का हमको पता नहीं है। उसी साल मुझे गुरुजी मिल गए। कोई ना कोई रीजन होता है गुरुजी के पास जाने का, वो गुरुजी बुलाते हैं आपको। तो गुरुजी ने हमें अपने पास रखा। एक दिन मेनका गांधी बैठी हुई थी गुरुजी के पास, और मैं जाती थी बहुत यहाँ से। अंकल काम करते थे, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, तो अंकल 2-3 दिन रह के आ जाते थे। मैं कभी 15 दिन, कभी हफ्ता, कभी महीना रहती थी, और अकेले रहती थी। कभी मुझे डर नहीं लगा कि कैसे मैं रात रात अकेली जाती हूँ गुरुजी के पास। तो मेनका गांधी ने जैसे ही मुझे देखा कि मैं एंटर हुई हूँ, और मेरे आगे ना 7-8 संगत खड़ी हुई थी लाइन में, तो उसने मुझे देखते ही बोला गुरुजी, क्योंकि उसको पता था मैं बाहर रहती हूँ। वो एक बार यहाँ आई थी, ऑफिशियल विजिट पे आई थी यहाँ पे। तो उसने कहा गुरुजी देखो, ये सारा टाइम यहीं बैठी रहती है ना, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है। और गुरुजी ने स्लाइटली टर्न होके देखा कि वो किसके लिए बोल रही है। तो जब गुरुजी ने देखा कि वो मेरे लिए बोल रही है, गुरुजी को वैसे ही सब कुछ पता होता है, बट गुरुजी ऐसे ही, क्या बताऊं, प्रिटेंड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो सबको दिखाते नहीं थे कि वो क्या है। तो गुरुजी ने कहा इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। और मुझे समझ में नहीं आया कि हम दोनों को कैसे अपने पास रखेंगे, क्योंकि ये तो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर था कि गुरु जैसे चले जाएंगे और हमको सत्संग दे देंगे, ये सब करेंगे। लेकिन अब मुझे समझ में आती है कि गुरु जी ने कितने अच्छे से हमें अपने पास रखा हुआ है। और देखिए, ब्लेसिंग इज ब्लेसिंग से जब गुरु जी से आप कनेक्ट होते हो, आपको कभी नहीं समझ में आएगा गुरु जी आपको क्या क्या ब्लेस कर रहे हैं। मैं एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहती थी वसंत कुंज में, दिल्ली में। और उसी साल 2001 में, तब वहां पे मर्डर्स बहुत हो रहे थे ओल्ड कपल्स के ना। तो जब मैं रात को जाती थी, तो मेरे घर वाले भी, मेरे अंकल भी, सब बोलते थे कि भाई थोड़ा सा डर तो है ही। और मेरा घर भी ग्राउंड फ्लोर पे था। उसी साल मुझे गुरुजी ने नया हाईवे पे NH 8 पे घर खरीदवा दिया। ऐसी छोटी छोटी तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, पर हमने कभी सोचा नहीं कि सब गुरुजी ने किया। हमको लगता था वो अंकल बिजनेस करते हैं तो ठीक है, घर खरीद लिया, कोई बात नहीं। ऐसे हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे आप सोचोगे ना, सबसे बड़ी मेरे अंदर ये प्रॉब्लम थी कि जो गुरुजी कहते थे ना, वो मैं बाद में घर जाके सोचती नहीं थी। 24 आवर्स में गुरु जी करती रहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं ये सब मिस कर जाती थी कि गुरु जी क्या कहते हैं वो याद रखना है। एक दिन गए, फिर अगले दिन गए, बस फिर चले गए, जब भी जितने दिन गए वहां। और यहाँ आती थी तो मैं गुरु जी का सब जो मैं देख के आती थी, सुन के आती थी, सबको सुनाती रहती थी। बट मैंने कभी वो फॉलो नहीं किया जो गुरु जी ने मुझे कहा। पर गुरु जी को ये पता था कि मेरा 100% ध्यान गुरु जी में रहता था। इसीलिए आज की डेट में मैं कह सकती हूँ कि गुरु जी ने मुझे बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए हैं, बहुत बड़े बड़े। और कितने तो हम बता देते हैं, और कितने ऐसा है कि नहीं भी बता सकते हैं। एक दिन रात को 2 बजे गुरु जी के पास हम बैठे थे, और गुरु जी ने 3 लेडीज बैठी थी। एक सीमा मेहरा थी जो दिल्ली में रहती है, उसके पास अपना ड्राइवर था, और एक गुड़गांव की एक और लेडी थी, और मैं बैठी थी। तो रात को 2 बजे गुरु जी का चलिए, तो हमने कहा कहाँ गुरु जी? कितने बड़े मंदिर। तो हम लोग बड़े मंदिर गए, गुरु जी हमको लेके गए, हम तीनों लेडीज सीमा मेरा की गाड़ी में, उसका ड्राइवर था, और गुरु जी हमारे आगे आगे अपने ड्राइवर के साथ। और हम पीछे पीछे। हम जब बड़े मंदिर गए तो लाइट्स ऑन थी, सब कुछ, दरवाजे खुले हुए थे। और हमको गुरु जी शिव मूर्ति के पास बैठा के खुद अपने रूम में चले गए। और जब वो रूम में चले गए तो 15 मिनट में गुरु जी वापस आ गए, हम वहीं बैठे रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुरु जी ने चाय ना पिलाई हो या कुछ खिलाया ना हो। और जैसे ही रूम के बाहर आए गुरु जी, कहते चले। तो हमने कहा, मतलब सोचने लगे कि कहाँ गुरु जी? कहते वापस चले। अब गुरु जी के कोई बोल नहीं सकता कि गुरु जी ने कह दिया तो वापस जाना है, मुड़ के चले गए एम्पायर स्टेट पे। गुरु जी वही आगे, हम पीछे, पर एम्पायर स्टेट पे गुरु जी ने अपनी गाड़ी रोकी। और देखो, हम सबको बाय कहने के लिए, लेकिन थोड़ी सी भगवान की कृपा थी कि हमें इतना ध्यान है कि गुरु जी के चरण छूने। उससे पहले गुरु जी हमको एक रेडिसन में 5 स्टार होटल में लेके गए थे। और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि हर आदमी 5 स्टार होटल के एंट्रेंस पे, गार्ड तक लेके सब आदमी जो आ जा रहे थे, सब गुरु जी की जमीन पे बैठ के मत्था टेक रहे थे गुरु जी को।
गुरुजी ने सब चीजें हमको प्रैक्टिकल करके सिखाई हैं। इतना प्यार करते थे गुरुजी। लेकिन हमने वहां मत्था टेका, गुरुजी ने कहा अब देर हो गई, तुम रुक जाओ और कल आना। हम सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि हम लोग टैक्सी में जाते थे, अपनी अपनी टैक्सी में घर चले गए। लेकिन मैं पूरा टाइम ये सोचती रही कि ऐसा क्या था जो गुरुजी 15 मिनट के लिए लेके गए। कुछ भी नहीं हुआ वहां पे। और नेक्स्ट डे भी मुझे लगा था कि आधी रात को गुरुजी लेके गए, कुछ बोला नहीं गुरुजी ने, कुछ कहा नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं शाम को 6 बजे गुरुजी के पास पहुंची, मैं हमेशा 6:30 बजे गुरुजी के पास पहुंच जाती थी। बिकॉज जब मैं शुरू में हम कभी कभी लेट जाते थे, क्योंकि गुरुजी हमको रात को बैठा के रखते थे, तो अंकल बोलते थे मैं थक जाता हूँ, तो हम लोग कभी 8, 8:30 बजे जाते थे। एक दिन गुरुजी ने अपना ये हाथ इशारे से ऊपर किया और मुझे रोक दिया वहीं पे 8:30 बजे जब मैं एंटर हुई। उन्होंने कहा वहीं रुक जा, आगे मत आना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। तो संगत जी, ये जितना जिसने भी सुना सबके लिए एक मैसेज था कि आपको हमेशा सत्संग स्टार्ट होने से पहले जाना चाहिए। आपको भगवान का वेलकम करना चाहिए, ना कि भगवान बैठे हैं और आप आ रहे हो पीछे। तो हमेशा हमको सत्संग में, उस दिन से आज तक मैं पूरी कोशिश करती हूँ, 99% में हमेशा कहीं भी सत्संग होता है शुरू होने से पहले ही हम लोग पहुंच जाते हैं। तो जब मैं गई 6:30 बजे मैं पहुंच गई थी और गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे। तो गुरुजी आपकी हर बात का जवाब देते हैं, आपको कभी ना कभी जरूर समझ में आ जाएगी वो बात। तो मैंने जैसे ही गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे बताया कि कल रात को मैंने तुझे ये आशीर्वाद दिया, और वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। तो गुरुजी तो हमेशा हमारा कल्याण ही कर रहे होते हैं। एक बार देखिए हम कितने सीरियस हैं गुरुजी के लिए, हम कितना गुरुजी के लिए करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, हम कितने रिसेप्टिव हैं, गुरुजी की कितनी बात मानते हैं, उसके ऊपर हमारा आशीर्वाद डिपेंड करता है। गुरुजी हमेशा कहते थे दिल्ली वालों को पता नहीं गुरु क्या होता है, लेकिन पंजाब की संगत से गुरुजी बहुत खुश रहते थे। और देखिए संगत जी, मैं ना बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद हूँ, गुजरातियों के बीच में रही हूँ, तो मुझे पंजाबी मैंने कभी सुनी नहीं थी गुरुजी के पास जाने से पहले। और मुझे कोई शब्द वगैरह समझ नहीं आता था गुरुजी का, बस मैं गुरुजी को देखती रहती थी। शब्द तो मेरे कान में पड़े नहीं पड़े मुझे याद भी नहीं रहते थे, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान गुरुजी में होता था। और जो भी गुरुजी बोलते थे वो भी कभी कभी पंजाबी में बोलते थे, तो नहीं याद रहता था। तो एक दिन गुरुजी अब साइड बोर्ड पे बैठे थे, तो एक शब्द चल रहा था, और वो था नाम बीज लो कर्मा वालों आई रत बीजने की। उसमें एक लाइन है, मुझे फर्स्ट लाइन याद नहीं रही उस शब्द की, क्योंकि रोज नए शब्द बजते थे। तो उसमें एक लाइन थी कि अपने बराबर रोज सोना भी दान करो, गोल्ड, अपने बराबर रोज गोल्ड भी आप डोनेट करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू पाठ नित्य। तो पाठ करना इतना जरूरी है। कितना भी दान करो, गुरु जी ये भी कहते थे दान करो, अगर आपके पास है तो गुरु जी ने पूरी फैमिली, पूरी यूनिवर्स गुरु जी के कंट्रोल में है, हम सब उनके बच्चे हैं। तो जिनके पास नहीं है उनको देना चाहिए, दान करो, गुरु जी जरूर कहते थे। लेकिन पाठ करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुरु जी बार बार समझा रहे थे पाठ किया कर, पाठ किया कर। एक बारी गुरु जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, और जैसे मैंने गुरु जी को मत्था टेका, तो गुरु जी ने अपना राइट हैंड कप करके मेरी एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे जोर से मारा, और ऐसे जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, ऐसे आवाज हो गई थी कमरे में। तो यहाँ आके जब मैंने बाद में एक दिन, मैं अकेली रहती हूँ, तो मैंने देखा तो मेरे स्पाइनल कॉर्ड के एंड में वो 4 इंच का नील पड़ गया था, ब्लो हो गया था। बाद में 6-8 महीने में वो धीरे धीरे चला गया। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे इनिशिएट किया था, और जब मुझे ये किया था उन्होंने, गुरुजी ने मंत्र जाप की फर्स्ट लाइन बोली थी। मैं रिपीट नहीं करूंगी, सबको पता है फर्स्ट लाइन, क्योंकि गुरुजी कहते थे गुप्त पाठ किया करो। और गुरुजी के जाने के बाद मैं किसी सेंट के पास गई थी फॉर सम रीजन। तो उन्होंने बोला आप क्या करते हो, तो हमने बोला ये पाठ है हमारे गुरुजी का, हमारे गुरुजी का गुरु मंत्र है। तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि आपने मुंह से कैसे बोला, गुरु का मंत्र कभी मुंह से नहीं बोलते बोले। और आज संगति ये 2008 की बात है, 23 हो गया, मैं गुरु मंत्र कभी अपने मुंह से नहीं बोलती। और गुरुजी खुद बोलते थे गुप्त पाठ करना चाहिए।
और नई संगत के लिए हमारा सब जगह मंदिर में चलता ही, हर जगह सत्संग के बाद वो हम जब मंत्र जाप प्ले करते हैं तो नई संगत को पता है कि क्या मंत्र जाप है। बट मैंने उसके बाद कभी मंत्र जाप अपने मुंह से नहीं बोला। और गुरुजी भी कहते थे गुप्त पाठ किया करो, गुप्त दान किया करो, लेफ्ट राइट हैंड से दो तो राइट हैंड को नहीं पता चलना चाहिए। बहुत सारी बातें गुरुजी ने मुझे कही। एक दिन मैं रात को बैठी थी तो गुरुजी ने मुझे कहा बेल का जूस पिया कर। गुरुजी कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करते थे। तो बेल का जूस बहुत ठंडा होता है, इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। गुरुजी ने मुझे कहा चाय, शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। देखो वो गुरुजी ने जो चीज बोलते हैं ना, जैसे वो सब मुझे बाद में, मैं बहुत सोचती हूँ तो मुझे गुरुजी की बहुत बातें समझ में आती हैं। बेल का जूस पिया कर, इसका मतलब वो मेरे लिए था, सबके लिए नहीं था। आपको जिनकी बॉडी में बहुत हीट है ना उनको पीना चाहिए। अगर आपका स्टमक बहुत ठंडा रहता है तो नहीं पीना चाहिए, बेल का जूस बहुत ठंडा होता है। शाम के साथ चाय के साथ चना खाना चाहिए। उन्होंने नहीं कहा तू खाया कर, इसका मतलब शाम की चाय के साथ सबको चना खाना चाहिए। गुरुजी ने कहा बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो हमको हमेशा बनाना सुबह खाना चाहिए। और मेरे साथ जो एक लेडी बैठी थी उसने पूछा गुरुजी शुगर फ्री के बारे में, वो पूछ रही थी वो, तो गुरुजी ने कहा नहीं, शुगर फ्री कभी नहीं खानी चाहिए, किसी भी फॉर्म में किसी की ब्रांड पे नहीं खानी चाहिए शुगर फ्री। प्लस मैंने गुरुजी से पूछा था, मैंने कहा गुरुजी लंगर गर्म करना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा नहीं, एक बार जब प्रसाद बन जाता है, आप गुरुजी का भोग प्रसाद में मिक्स कर देते हो और उसको प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसके बाद वो लंगर गर्म दोबारा नहीं करना चाहिए, वो फिर खाना बन जाता है। विंटर में हम लोग खाते हैं, कभी बच जाता है लंगर तो बाहर निकाल के रख देते हैं, और समर में तो वैसे ही रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो आप खा सकते हो। पर ये नहीं कि आप लंगर एंजॉय करने के लिए आप गर्म करो और उसको खाओ। तो ये गुरुजी ने मुझे क्लियरली बोला था, ये मुझे बोला था कि लंगर नहीं गर्म करना चाहिए। तो जो भी गुरुजी कहते हैं वो फॉलो करो आप। एक बारी मेरे सामने हम लोग सब बोलते हैं ना गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु थे, प्रैक्टिकल गुरु थे। गुरुजी खुद बोलते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु। आप देखो शिवरात्रि हो, कोई भी फंक्शन हो, गुरु पूर्णिमा में गुरुओं की पूजा सुबह होती है, लेकिन हमारे गुरुजी कलयुग में उनको पता है सुबह सुबह आजकल कोई ना प्रे कर सकता है ना मंदिर जा सकता है, सब वर्किंग होते हैं। तो गुरुजी ने इतना अच्छा सेट कर दिया सब कुछ के सब काम से फ्री होके शाम को आओ, गुरुजी के पास जाओ, ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे। आप गुरुजी के पास बैठो और लंगर खाओ और घर जाके सो जाओ। इतने गुरुजी प्रैक्टिकल है। बट लोग, सब संगत उसका थोड़ा फायदा भी मिसयूज भी करती है। एक दिन रात को 2 बजे गुरुजी के पास एक लेडी आई, संगत लेडी थी, और एक कपल को लेके आई, शायद क्लब से आए थे वो लोग। और लेडी तो खड़ी थी जो गुरुजी को लेके आई थी, और बोलती है गुरुजी एनु मुंडा दे दो, इनके बच्चे नहीं है, 10 साल हो गए शादी। और वो ना लेडी केपरी पहने हुई थी और स्लीवलेस स्पेगेटी स्ट्रैप वाला ब्लाउज पहने हुई थी। हमारे गुरुजी इतने प्रैक्टिकल नहीं थे कि आप कपड़े भी ढंग से पहन के गुरुओं के पास ना जाओ, पूरे कपड़े पहन के ढंग से जाना चाहिए। गुरुजी हमेशा बोलते थे कि सलवार कमीज बहुत अच्छी ड्रेस है, लेकिन सलवार कमीज नहीं पहना तो कोई बात नहीं, इंडिया से बाहर सबके पास सलवार कमीज नहीं होते हैं। अगर गुरुजी बिल्कुल टोका टाकी नहीं करते थे, क्योंकि आप अगर संगत से जुड़ गए, गुरुजी से जुड़ गए, तो धीरे धीरे आपका ट्रांसफॉर्मेशन गुरुजी अपने आप कर देंगे। बट थोड़ा सा हमको, चाहे शॉल ही रैप कर लो। बहुत सालों की बात है, एक बारी मैं गई और फ्लाइट से उतरी तो मेरे घर में कबर्ड की चाबियां नहीं मिली। मैं घर में ही छोड़ के आती थी। तो मैंने अंकल से बोला आप कैसे मंदिर जाए, गुरु जी के पास जाएंगे? सलवार कमीज तो अलमारी में है, अब सूटकेस कौन खोलेगा, अभी एंटर हुए हम घर में। तो अंकल ने बोला कि ऐसे ही चलो। तो मैंने कहा नहीं, पैंट पहन के मैं नहीं जा सकती गुरु जी के पास, जीन्स पहन के। तो तब वो बड़े वाले शॉल चलते थे, स्टॉल्स नहीं चलते थे। तो अंकल ने बोला तुमने शॉल लिया हुआ है ना, पूरा खोल के रैप कर लो उसको। और मैं ऐसे चली गई देखो, क्योंकि मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं ना जाऊं या वैसे ही चली जाऊं। तो मैं चली गई, और जब गुरुजी किसी को रोकते टोकते नहीं थे, ये बहुत बड़ी बात थी। गुरुजी को किसी को कुछ नहीं बोलते थे गुरुजी। आप गुरुजी के ऑरा में रहोगे, उनकी वाइब्रेशन से ही सब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैंने जब मत्था टेका, वो मेरा शोल्डर से मैंने शॉल डाला था और पूरे नीज तक था वो मेरा शॉल।
तो नेक्स्ट डे गुरुजी ने के पास एक लेडी आती थी, उसको गुरुजी ने कहा कल की आंटी आई थी पैंट पाके। गुरुजी को पता नहीं पसंद है कि नहीं पसंद है, पर आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि, पर उस दिन से आज तक मैं कभी नहीं गई पैंट पहन के। फुल्ली कवर्ड होना चाहिए, मेरा मतलब ये है। और ये गुरुजी भी चाहते थे। एक लेडी आई थी डीप नेक का ब्लाउज पहन के, गुरुजी ने उसकी मदर को बोला जब गुरुओं के पास जाओ तो ढंग के कपड़े पहन के, पूरे कपड़े पहन के जाना चाहिए। ये गुरुजी ने उस लेडी को बोला था, क्योंकि वो यंग लड़की थी, उसको बोलते तो उसको शायद नहीं अच्छा लगता, वो सुनती भी नहीं, आना बंद कर देती। तो नेक्स्ट टाइम वो आई पूरा अपने आप को कवर करके, कहती गुरुजी आपने मेरी मदर को बोला था ना, लेकिन मैं समझ गई आप मेरे लिए बोल रहे थे। तो देखिए, आपको हर चीज सत्संग सुनने से और फिर आप उसको फॉलो नहीं करो तो कोई फायदा नहीं है। भले ही आप हर सत्संग से एक मैसेज लेके फॉलो करो उसको। आशीर्वाद तभी मिलता है जब गुरु जी का हुक्म मानो। अब मैं आपको मेरी बीमारी का सत्संग सुनाती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और आपको बताऊं कि मेरी 2 बेटियां मैरिजेबल एज की थी उस टाइम पे। मैंने कभी गुरुजी को नहीं बोला कि गुरुजी इनकी शादी कराओ। अंकल मुझे बोलते थे कि लड़कियां बड़ी हो रही हैं, तुम गुरुजी के पास बैठी रहती हो सारा टाइम और लड़का ढूंढती नहीं हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, गुरुजी भेजेंगे एक दिन लड़का, तुम देखना गुरुजी भेजेंगे। और सच में गुरुजी ने भेजे, वो बड़ा वाला भी और छोटे वाला भी। और मेरी बड़ी बेटी हमेशा मुझे कहती थी कि मेरे को 6 फीट का, वो 5 फीट 7 इंच है, तो बोलती थी मेरे को नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का चाहिए, IIT चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली IIT में पढ़ती थी। मुझे ब्राह्मण लड़का चाहिए, उसके इन लॉज इंडिया में होने चाहिए। तो मैंने कहा बेटा इंडिया में क्या करना है? कहती है नहीं, बच्चों को इंडियन संस्कार सिखाने के, हिंदू संस्कार सिखाने के, तो इन लॉज के घर जाके आप 2 महीने रह सकते हो, किसी और के घर जाके तो नहीं रह सकते। तो उसका ऐसा ऐसा माइंड बहुत क्लियर था। तो मैंने कहा तुझे ऐसा लड़का कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा बैठी रहे तो कुंवारी है। कहती नहीं मम्मी ऐसा मत बोलो, गुरुजी भेजेंगे। और सच में जो गुरुजी ने लड़का भेजा वो नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का है, सब कुछ है, IITian है, उसके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, उसकी एक सिस्टर भी है जो सिंगापुर में रहती है। तो गुरुजी आपके बिना कहे हर इच्छा पूरी कर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना गुरुजी के लिए। आप जितना हो सके या तो संगत जोड़ो, या सत्संग अटेंड करो, या मंत्र जाप करो। और अगर आपसे कुछ भी ना हो ना, तो आप चुप। क्योंकि जब मैंने भी देखा है, जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई थी, कि आपका मन जब बहुत दुखी होता है तो आप पाठ भी नहीं कर सकते हैं। आपका दिल बहुत जब रेस्टलेस होता है, आपका माइंड रेस्टलेस होता है, आप बहुत दुखी हो मन से, आप नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप नहीं कर सकते तो आप शांति से गुरु जी के पास बैठे रहो कि गुरु जी मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं इतनी दुखी हूँ, जब ठीक हो जाएगा तब करेंगे। गुरु जी के पास भी बैठे रहोगे ना, तो गुरु जी के ऑरा में से जो वाइब्रेशंस आती है ना, गुरु जी के ऑरा में रह के जो आपको मिलता है ना, उसी से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप मंत्र जाप करो। अगर नहीं भी कर सकते तो बैठे रहो गुरु जी के पास, जितनी देर बैठ सकते हो। गुरु जी को पता है एक हमारे हम कि हमारे बच्चे आए हुए हैं। हमारे पास 1 साल का बच्चा 24 घंटे बैठा रहे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बैठा रहे, लेटा रहे, अच्छा लगता है। ऐसे सब कुछ पेरेंट्स को तो पता है कि हमारा बच्चा है, सब कुछ कर ही देंगे। ऐसे गुरुजी सब कुछ आपके लिए कर देंगे। टाइम दे दो, अगर कुछ नहीं दे सकते तो टाइम दे दो। पैसे गुरुजी को वैसे भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी मुझे बार बार समझा रहे थे कि पाठ किया कर, जो मैंने नहीं किया। और 2000, क्योंकि सत्संग शुरू हो गया, मैं इतनी बिजी रहने लगी, फिर भूल गई मैं। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने नहीं किया, गुरुजी ने भुला दिया, मुझे सब नहीं पता। लेकिन 2008 में जब गुरुजी ने अपने जाने से पहले, गुरुजी के जाने के बाद, मैंने एक बार ही दिल्ली 5 संगत को फोन किए और मैंने उनको सत्संग सुनने के लिए फोन किए थे उनके, क्योंकि बहुत हम लोग डिप्रेस रहते थे, गुरुजी चले गए थे तो। और 5 संगत को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। तो फिर मैंने रमा बेल आंटी को फोन किया, उन्होंने मेरे को आधा घंटा सत्संग सुनाया। उसके बाद हमने मास्टर जी को फोन किया जो हिमाचल में। तो मैंने कहा हेलो मास्टर जी। तो उन्होंने कहा 5 फोन आप कर चुके हो और रमा बेल से आपकी बात हो गई और मंत्र जाप किया करो। और उन्होंने फोन काट दिया। मेरे साथ 1-2 लेडीज और भी बैठी थी जो ये सब सुन रही थी। तो वी वर शॉक कि इनको कैसे पता कि 5 फोन हम कर चुके हैं। और रमा बेल तो जलंधर में रहती हूँ, हिमाचल में रहते हैं मास्टर जी।
तो हमने वापस फोन किया कि मास्टर जी आपको कैसे पता कि हम 5 फोन कर चुके हैं और जलंधर में रमा मैडम से बात कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरुजी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी, और ये सबसे बड़ा मैसेज था कि मंत्र जाप करना चाहिए। इतने सारे प्लेटफॉर्म पे हम सत्संग अटेंड भी करते हैं और शेयरिंग भी करते हैं। मैंने आज पहली बार देखा कि आप लोगों ने 15 मिनट्स का मंत्र जाप किया है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कोई भी साधना मत करो, आपको टाइम नहीं सत्संग अटेंड करने का, टाइम नहीं कहीं जाने का, आप सिर्फ बैठ के मंत्र जाप करो, सब कुछ वो हो जाएगा जो आप चाहते हो, और सब कुछ गुरुजी वो दे देंगे जो वो देना चाहते हैं। गुरुजी के मंत्र जाप में ही सब कुछ है। आपने सिख कम्युनिटी के लिए सुना है ना कि गुरु ग्रंथ साहिब के लिए ये सिख गुरु बोलते थे कि लास्ट गुरु ने कहा था ना कि गुरु मान्यो ग्रंथ, अब कोई फिजिकल गुरु नहीं आएगा, गुरु मान्यो ग्रंथ। हमारे लिए भी गुरु जी एक मंत्र छोड़ के गए। गुरु जी के मंत्र में सारी गुरु जी की पावर है। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि मंत्र जाप करना चाहिए। आप हम शब्द में भी सुनते हैं कि नाम जपना चाहिए, और वो मंत्र तो बहुत सारे आपको पता है, शिव पुराण में लिखा है, पता नहीं, लेकिन शिव पुराण में एक ये भी चीज लिखी हुई है कि जन्म से मृत्यु तक एक ही मंत्र का पाठ करना चाहिए, तब वो पावरफुल मंत्र हो जाता है, आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। तो हमें गुरुजी ने एक मंत्र दिया हुआ है, वही गुरुजी का ही रूप है। आपके पास गुरुजी की फोटो नहीं भी है, जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था ना, तू क्या करेगी मेरी फोटो का, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ। आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे जैसे आप जाप ज्यादा करोगे, वैसे वैसे आपको गुरु जी की प्रेजेंस फील होगी, गुरु जी का आशीर्वाद फील होगा आपको ऑल द टाइम। गुरु जी की हर बात समझ में आएगी, जो गुरु जी आपसे चाहते हैं वो भी समझ में आएगा। आपके काम इतनी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और तो 2007 का जो मैंने आपको सुनाया है ना कि गुरु जी का डायरेक्ट हुक्म आया था कि पाठ किया करो, मैं भूल गई, मैं बहुत बिजी रहती थी, मेरी बहुत फास्ट लाइफ थी। 2015 में सेकेंड रिमाइंडर गुरुजी ने भेजा। मैं एक दिन सो रही थी रात को, और मैंने एक लाइन सुनी नींद में, चल उठ, 2:45 बज रहे, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। और मैं एकदम घबरा के उठी, मेरी साइड टेबल से मैंने फोन उठाया, देखा तो इट वॉज 2:36। तो मुझे लगा ओ ये तो सच में 2:45 बजने वाले हैं, तो मैं जा भी सकती हूँ। अगर 2:45 बज चुके होते तो मुझे लगता कि ड्रीम था, मैं सो जाती। तो मैंने सोचा क्या करूं, और गुरुजी गाइड करते हैं आपको। मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप शुरू किया, और थोड़ी देर बाद मुझे लगा 9 मिनट बचे, तब तो टाइम हो गया। फिर मैंने मोबाइल पे देखा तो इट वॉज 2:50, 2:45 बज गए थे। लेकिन जब मैं आंख बंद करके मंत्र जाप कर रही थी, तो मैंने विजन में देखा कि मेरी विंडो के बाहर गुरुजी खड़े हैं वाइट कपड़ों में। तो गुरुजी मुझे बता रहे थे कि मैंने तुझे न्यू लाइफ दी है। 2004 या 5 में गुरुजी ने मुझे एक नाम दिया था, और मुझे गुरुजी ने कहा मैं तेरा नाम मीरा रख देता हूँ। मैंने कहा गुरुजी मीरा। तब मैं 45 की थी जब मैं गुरुजी के पास गई थी। मैंने कहा गुरुजी सब लोग हंसेंगे मैं नाम चेंज कर दूंगी, तो हम गुरुजी से बहुत फ्री हो गए थे। गुरुजी हंस हंस के बातें करते थे ना, तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। जब आप जवाब दे दोगे तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। फिर जाते जाते मुझे गुरुजी ने एक दिन कहा मैं तेरा नाम गौरी रख देता हूँ, और वो पेपर्स पे चेंज हुआ 2019 में। और उसी दिन मुझे होश आया था आईसीयू में, जिस दिन मेरा नाम गैजेट में चेंज हुआ था। और गुरुजी मुझे बार बार कहते थे तू अपना टेवा कहीं भी दिखा ले। गुरुजी वैसे हर संगत को एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से मना करते थे, लेकिन उस दिन मुझे गुरुजी ने कहा, 2-3 बार कहा था, तू अपना टेवा कहीं भी जाके दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। और संगत जी मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं होगी। वो एक बनारस के पंडित ने बनाई है मेरे भाई की हॉरोस्कोप में लिखा है कि 11 जब ये 11 साल का हो जाएगा इसके फादर नहीं होंगे। और मेरे सच में मेरे फादर की चले गए जब वो 11 साल का था। ऐसे मेरे हॉरोस्कोप में उन्होंने ही लिखा था कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं है। तो गुरुजी ने नाम चेंज करके मुझे न्यू लाइफ दी है। लेकिन न्यू लाइफ आपको ऐसे नहीं मिलती कि आप खाओ पियो सो एंजॉय करो। ह्यूमन लाइफ इसलिए नहीं होती। आपको गुरुजी मोक्ष देने आए थे, गुरुजी सबको भक्ति सिखाने आए।
हम ह्यूमन लाइफ ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। गुरु, हम बहुत बहुत लकी हैं जो गुरु जी से जुड़ गए। सारी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया के सुख एक तरफ और गुरु का मिलना एक तरफ है। आप बैलेंस करोगे तो ऐसा गुरु मिल ही नहीं सकता। गुरु तो आपको पता है कितनी तरीके के गुरु, हर लेवल पे एक गुरु है। बट जो साक्षात शिव हमको मिले हुए हैं, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ह्यूमन लाइफ की। जो गलतियां हम लोगों ने की हैं वो संगत को नहीं करनी चाहिए। बस पाठ किया करो मैक्सिमम जितना कर सको। जब मैं बीमार हो गई तो जिस दिन मेरा नाम चेंज हुआ उस दिन मुझे होश आया, और उसके बाद गुरु जी मुझे बार बार ड्रीम्स दिखाते रहते थे, बातें मुझे समझाते रहते थे। इतनी बार एक मैंने ड्रीम देखा था कि मेरा आईसीयू ग्लास यूनिट है, जबकि आईसीयू में आप नेक्स्ट पेशेंट को नहीं देख सकते, वॉल होती है। मैं देखने गई थी, मेरे होश आने के बाद मैं एक बार गई थी अपना आईसीयू यूनिट देखने। तो वो राइट साइड में 3 लोग बैठे हुए थे बेड पे, और मैं अपने पैर नीचे करके, मेरे को नर्स ने होल्ड किया हुआ था। एक सर, उसका हाथ नर्स का मेरे सर पे था और एक बैक पे था। और राइट साइड में जो 3 लोग बैठे हुए थे उनको देख के मुझे हाँ या ना कहनी थी। तो मैंने एकदम से फेस टर्न कर लिया। तो मेरी नर्स ने मुझे टाइटली हग करके बोला, आपके गुरु ने आपको बचा लिया। देखिए, गुरुजी ने मुझे मैसेज फिर एक दिया, और वो मलयाली नर्स थी, उसको हिंदी आती भी नहीं थी। ऐसे एक बारी मैंने ड्रीम में देखा कि मेरा इस यूनिट टेरेस पे है हॉस्पिटल के, और मेरे सर पे एक टॉल डार्क एंड हैंडसम अंकल खड़े हुए हैं, और मेरे पैरों के आगे से एक स्टेयरकेस जा रहा है, और नीचे एक लेडी डॉक्टर खड़ी हुई है। उसने दोनों हाथों से रेलिंग पकड़ी हुई है, एक पैर उसका फर्स्ट स्टेप पे था, और नीचे से वो जोर जोर से चिल्लाती, कौन है ऊपर, कौन है? तो वो अंकल बोलते हैं, मैं शिव। और फिर वो आंटी बोलती है, वो मेरी पेशेंट है। उसके बाद वो अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। आप सोचो, भगवान आपको दिखा रहे हैं कि भी मैं तेरे सर पे हूं, लेकिन वो तभी तक है जब तक आप उनकी भक्ति में हो। भगवान के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। भगवान ने कितने कम लोगों को चुना है। आज भी 70 कंट्रीज में सत्संग हो रहा है, और आप अपने आसपास ऐसे अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में देखोगे कि वो, आप कितना भी बुला, वो आने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका टाइम नहीं है। जब भगवान आपको बुला रहे हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। तो हमको बहुत गुरु जी के लिए प्रे करना चाहिए। गुरु जी यही चाहते थे कि बस भक्ति करो। शिव पुराण में भी लिखा है कि जब आप गुरु से कनेक्ट हो जाते हो, शिव से कनेक्ट हो जाते हो, ये लिखा है गुरु जी में। आप, गुरु जी बहुत कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो। अगर जब आप शिव से कनेक्ट हो जाते हो तो 3 जन्म में आपका कल्याण हो जाता है। लेकिन 3 जन्म किसने देखे? कलयुग में अगला जन्म कौन सा कर्म आपका आड़े आ जाए, किसी को नहीं पता। आपको शिव पुराण में देखो, ये भी लिखा है, आप लोग जरूर पढ़ना, कि सुदामा कृष्ण भगवान के भक्त थे, और उनका एक जन्म राधा रानी के श्राप की वजह से, उसमें वो नहीं लिखा श्राप राधा रानी ने क्या दिया था उनको, बट ये लिखा है राधा रानी के श्राप की वजह से वो राक्षस बन जाते हैं। शंखचूड़ उनका नाम होता है। और इससे आगे आप शिव पुराण में पढ़ना। तो इसलिए नहीं पता कि हमारा कौन सा कर्म आड़ा है। अभी तो हमको पता है कि गुरु हमारे साथ है, हमारे एंजल्स हमारे जन्म में हमारे साथ होते हैं, और ह्यूमन लाइफ में हम कर्म करते रहते हैं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होते ही रहते हैं। तो हमें अपने कर्मों पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। गुरु जी कहते थे अपने कर्म सुधारो। मुझे याद है कि लंदन में जब मैं जाती थी तो मेरी बेटी के वहां सत्संग होता था, तो एक लड़का आता था, यंग लड़का। तो वो बचपन से गुरु जी के पास पला बड़ा था, गुरु जी के पास रोज जाता था। तो जब बड़ा हो गया, उसने ग्रेजुएशन की कंप्लीट कर ली जब, तब फिर जब गुरु जी के पास जाता था तो गुरु जी उसको बोलते थे, तू बंदा बन जा। और ये हम सबके लिए भी है, तू बन जा, बंदा बन जा। तो उसने एक अपने लिए चेकलिस्ट बनाई, जिसमें उसने नॉन वेज छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड्स छोड़ दी, क्लब जाना छोड़ दिया, कुछ भी नहीं करता था, एकदम सिंपल लड़के की तरह रहने लगा। और फिर पिक्चर देखनी भी बंद कर दी, नॉन वेज छोड़ दिया, सब सब उसने वो किया जो एक शरीफ बंदा सीधा साधा करता है। सब कुछ छोड़ दिया उसने। देखिए उसने गुरु कितनी एफर्ट की कि गुरु जी ने कहा बंदा बन जा, तो बंदा बनने के लिए।
और फिर भी गुरुजी जब वो जाता था तो गुरुजी कहते थे हूं तो बंदा बन जा। तो एक दिन उसको लगा कि मैं क्या छोड़ूं तो बंदा बनूंगा, मैं सब कुछ तो छोड़ दिया, अब ऐसा कुछ नहीं मुझे ध्यान आ रहा कि मैं ये चीज छोड़ दूं तो बंदा बनूंगा। तो जब गुरुजी ने, जब वो बाद में गया गुरुजी के पास तो गुरुजी ने कहा तू बंदा बन जा। तो गुरुजी ने कहा, सॉरी, उस बच्चे ने कहा कि गुरुजी आप बना दो। तो गुरुजी ने कहा तू अब बन जाएगा बंदा। तो हमारे लिए गुरुजी सब कुछ कर देंगे पर हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी, जब नहीं होता तो गुरुजी तो हेल्प कर ही देते हैं। हेल्प हम गुरुजी से मांग सकते हैं कि गुरुजी नहीं हो रहा। जैसे गुरुजी ने मुझे एक बार कहा था, गुरुजी ने मुझे कहा था गुस्सा ना किया कर। और वो भी कैसे करता है, गुरुजी ने ऐसे नहीं कहा था मुझे गुस्सा ना किया कर। मैं जा रही थी अपनी मम्मी के घर, तो गुरुजी ने मुझे कहा मत जा। ऐसे छोटे छोटे टेस्ट होते थे। गुरुजी ने कहा तू वहां मत जा, तेरा क्या काम है वहां, उनको यहाँ बुला। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी जाना पड़ेगा। तो फिर आप बोलोगे तो गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैं चली गई। तो वहां मेरे घर में 3 साधु आए और एक खड़े हुए थे जो गुरुजी थे। उस टाइम तो उन्होंने मुझे ब्लैंक कर दिया, मुझे नहीं समझ में आया, बहुत सालों बाद समझ में आया। और 2 हेल्दी साधु थे, हमारे वहां बाहर 2 चेयर्स पड़ी होती थी हमेशा। हमारी मम्मी के घर में साधु संत आते ही रहते थे। तो दोनों चेयर पे बैठ गए। और एक साधु ने मुझे कहा कि मेरा भाई भी नीचे उतर के आ गया, उसी टाइम सुबह 6 बजे आए थे वो। तो उन्होंने कहा हमको 1 किलो घी चाहिए, और मेरा भाई को घी लेने भेज दिया उन्होंने। और मुझे कहते हैं गुस्सा मत करना। और जो गुरुजी थे वो खड़े थे। गुरुजी का स्ट्रक्चर था, लेकिन सर से पैर तक वो एक ही सैफरन कलर के चोले में कवर्ड थे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि साधु संत में मैंने ऐसा कभी देखा नहीं कि जो सर से पैर तक आपका उनका सर भी ना दिखाई दे, आंखें भी ना दिखाई दे। और मैं ऐसे खड़ी थी कि गुरुजी के लेफ्ट शोल्डर के पीछे थी। अब मुझे कितनी बार मुझे लगता है कि मैं सामने क्यों नहीं खड़ी थी, कैसे मैं उनके पीछे हो गई। आपके घर में कोई आएगा तो आप सामने खड़े होंगे, कैसे मैं उनके पीछे हो गई। तो मैंने उनकी बैक देखी, कब मैं वो डिसअपियर हो गए मुझे नहीं पता चला। लेकिन वो एक स्ट्रांग मैसेज मुझे देखे कि गुस्सा मत करना, क्योंकि मेरा गुस्सा बहुत, मुझे बहुत गुस्सा आता था। जब तक आपके अंदर गुस्सा है, अब में नेगेटिविटी है, तब तक आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। तो ये सब धीरे धीरे हमको एफर्ट करनी पड़ेंगे। लेकिन जब भी मैं गुस्सा करती थी मैं कहती गुरुजी सॉरी, गुस्सा आ गया, आपने कहा था कि गुस्सा मत करना, बट आ गया। फिर मैं बहुत बारी कहती थी गुरुजी नहीं होता, आ जाता है, फिर किस सॉरी बोलने का क्या फायदा। 1 बार 2 बार 10 बार, कब तक गुरु सॉरी सॉरी सुनेंगे। आप एक गलती करो गुरु के सामने तो आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। लेकिन 2019 में के बाद अब मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। क्योंकि जब मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया तो मुझे हर पल ये लगता है कि मैं नहीं होती तो भी तो ऐसे ही चल रहा ना, मेरे होने ना होने से कोई दुनिया में फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ वैसे ही चलने वाला है। और यही मैसेज मैं, कि हमें गुरुजी की भक्ति में टाइम लगाना चाहिए, जिसके पास जितना टाइम है। अब तो 60-70, हम तो लेट 60s में हैं, पर जितनी आप लोग सब बहुत यंग हो, जितना टाइम लगाओगे गुरुजी में उतना सबके लिए अच्छा है। गुरुजी उतने ज्यादा आशीर्वाद भी देंगे, आपके सब काम इजी हो जाएंगे। एक मैं सत्संग सुनाती हूँ कि जब मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी तो गुरुजी चले गए फिजिकली 2007 में। तो मैं सारा सारा टाइम बड़े मंदिर में बैठी रहती थी अकेले, सुबह चली जाती थी शाम तक बैठी रहती, डिप्रेस के कौन बताएगा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। और मैं जो भी मिलता था उसको पूछती थी आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आई, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आई। क्योंकि मेरे घर वाले भी कहते थे कि अगर तुम्हारे गुरु भगवान है तो ये प्रॉब्लम होने क्यों दी, उन्होंने बचाया क्यों नहीं। तो मेरे पास जवाब नहीं था। तो एक दिन मुझे दोपहर को 3 बजे जुलाई में एक अंकल मिले। सारी संगत में ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हैं जो लोग शेयर नहीं कर पाते हैं किसी के साथ, क्योंकि वो इतने पर्सनल हैं। तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाता हूँ जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। तो जो उन्होंने मुझे सुनाया मैं आपको सुनाती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तब वो मिड 50s में थे। तो एक लेडी ने 60 में तो रिटायर हो जाता है बंदा, तो उनकी 2 मैरिजेबल एज की लड़कियां थी एंड ही वॉज हैप्पीली मैरिड। कहते मुझे ना एक लेडी ने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया और उसको सारा टाइम मुझे लवी लवी करती थी। वो कश्मीरी थे अंकल, बहुत हैंडसम थे। तो बोलते मुझे लवी लवी करती रहती थी। तो एक मैं परेशान हो जाता था कि मुझे रियली बड़ा एम्बेरसिंग हो गया था ऑफिस में कि एक लेडी मेरे पीछे पड़ी हुई है।
और मुझे थोड़ा ये भी डर था कि मेरे घर में पता चल गया, किसी ने मजाक में बोल दिया मेरे फ्रेंड ने, तो क्या होगा मेरा, कि मेरे घर वाले यकीन नहीं करेंगे मेरा कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो बहुत दुखी होके ना गुरुजी डेज फिक्स कर देते थे ना पुरानी संगत के, कोई हफ्ते में आए 15 दिन में। कहते मैं 15 दिन बाद गुरुजी के पास गया, माथा टेक के पीछे बैठा रहा और पूरा टाइम सोचता रहा कि गुरुजी जिस मुसीबत में फंसा हूँ मैं आपको कैसे बताऊं सबके सामने। तो वो कहते हैं मैं जब आज्ञा लेने गया तो गुरुजी ने अपनी फर्स्ट फिंगर उनको दिखा के बोला दूर रहना उससे। तो देखो उनका अपना जवाब मिल गया। वो कहते हैं मैं बहुत डिस्करेज करता था उसको उसके बाद, तो वो मानती नहीं थी। और मुझे उनको एक टेंशन भी थी कि मेरे घर वालों को पता चल गया तो इज्जत नहीं रहेगी घर में, लड़कियां क्या सोचेंगी, बीवी तो बिल्कुल ही। तो वो सोच के बहुत परेशान रह रहे थे। कहते हैं फिर मैं 15 दिन बाद गुरुजी के पास गया कि गुरुजी कैसे बताऊं आपको कि आपने कहा था दूर रहना, मैं बहुत दूर रखने की कोशिश करता हूँ पर वो मानती नहीं है। और अब वो मैं नौकरी छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, दोनों बच्चों की शादियां सर पे हैं। तो आप मैं आपको बताऊं तो कैसे बताऊं, क्योंकि इतने सबके सामने कैसे बताऊं गुरुजी। कहते मैं पूरा टाइम गुरुजी को यही कहता रहा और जब आज्ञा लेने गए तो गुरुजी ने उनको बोला कल रिजाइन कर दे। अगर वो अंकल वैसे कभी नहीं रिजाइन करते, आपको पता है ना कि लेट 50s में अगर आपको 60 में रिजाइन करना है तो रिटायर हो रहे हो तो आप कभी नहीं करोगे। गुरुजी के कहने से उन्होंने रिजाइन कर दिया और अपनी फैमिली में सबको बोला कि भाई मुझे उन्होंने, कहते मैंने सबको अपने घर में बोला कि मुझे गुरुजी ने कहा है इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। और 10 दिन बाद उनको नई जॉब मिल गई डबल सैलरी पे। 50s में किसी को डबल सैलरी पे एकदम से जॉब नहीं मिलती, बट गुरुजी ने उनको नई जॉब दिला के सैलरी भी डबल कर दी। तो देखिए गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये सब टेस्ट होते हैं, ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब गुरुजी कभी नहीं अलाउ करते थे। गुरुजी कहते थे जो है कर्म काट लो, शांति से रहो घर में, हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ की हस्बैंड की सेवा करे, आर्ग्यूमेंट्स फ्री घर होना चाहिए। जितनी मर्जी हो सके आपको कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो गुरुजी आपकी हेल्प करते हैं, पूरी हेल्प करते हैं। और दिन रात आप गुरु सेवा करो। कुछ नहीं कर सकते तो आप संगत जोड़ो, लोगों को सत्संग सुनाओ गुरु जी के अपने। जो कनेक्ट तो गुरु जी ने करना है, जिसका टाइम होगा वही कनेक्ट हो पाएगा। मैं किसी को बहुत सत्संग सुनाती थी, किसी को बहुत सत्संग सुनाती थी, वो नहीं मानी, वो लेडी गुरु जी के बारे में नहीं कन्विंस हुई, जबकि वो गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में दर्शन कर चुकी है। फिर भी वो नहीं कन्विंस होती थी, वो गुरु जी के बारे में बहुत नेगेटिव बोलते थे मेरे से। तो एक दिन मुझे उसने कहा कि आप ना मेरे लिए बहुत, मैंने कहा नहीं नहीं देखो सारी दुनिया कनेक्ट होती है, आप भी होगे एक दिन जरूर होगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना मेरे लिए प्रॉब्लम्स मांग रही हो भगवान से। मैंने कहा मैं प्रॉब्लम कैसे मांग रही हूँ। उन्होंने कहा तुम चाहती हो कि मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए और फिर तुम बोलो देखो मेरे गुरुजी ने सॉल्व कर दिया, देखो मेरे गुरुजी ने सॉल्व कर दिया। तो उस दिन से मैंने सत्संग करना उनसे बंद कर दिया। मैं समझ गई कि इनका टाइम नहीं, ये नहीं कनेक्ट होने वाली। लेकिन अगर उन्होंने दर्शन कर लिए गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में तो वो कनेक्टेड ही हैं। मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ अपनी सिस्टर का। मेरी सिस्टर गुरु जी के पास जाती थी और फिजिकल फॉर्म में जब गुरु जी से तब जाती थी वो मेरे पास बहुत बारी ज्यादा मेरे पास आके रहती थी, तो हम दोनों जाते थे जब मैं अकेली होती थी। और जब वो दिल्ली आ गई, हमारे जीजा जी रिटायर होके दिल्ली आ गए, उसके बाद वो कभी नहीं गई। मतलब लास्ट 10 ईयर्स से तो कभी गई नहीं, जब से गुरुजी ने शरीर छोड़ा तब से वो कभी गुरुजी के पास नहीं गई, बड़े मंदिर नहीं गई। लेकिन गुरुजी भी उसको बैठा के रखते थे। एक दिन वो जैसी उठी, कहते हैं तुझे किसने बोला उठने को, चल बैठ जा, क्या जल्दी है तेरे को घर जाने की। अभी वो बीमार हो गई थी, लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है, लेकिन उनको पता भी नहीं चला इस तरह से उनकी डेथ हुई है। 6 बजे सुबह उठी और उन्होंने कहा कि मुझे ना चाय पीनी है। तो हमारी जीएन कहा जल्दी क्यों, हमेशा 7 बजे पीती थी। एक हफ्ते से वो बीमार थी, सिर्फ ऐसे कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लूज मोशन हो गए थे बस उनको। कहती बस आज जल्दी पीनी है, क्योंकि कहते हैं डेथ का टाइम भी फिक्स होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, चाय पिलाई। और 7 बजे जब नर्स ने उठाया उनको मेडिसिन देने के लिए तो शी वॉज नॉट देयर। वो जब मंदिर जाना उन्होंने बंद कर दिया तो उनकी प्रेमाइसिस में एक शिव मंदिर है,
वहां डेली जाती थी वो। सुबह 3 बजे से पाठ करना शुरू करती थी, 7 बजे नहा के उस मंदिर में जाती थी, इतनी उनकी भक्ति थी। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु जी का मंत्र जाप तो भूल गई, क्योंकि गुरु जी के सामने तो मंत्र जाप कोई बोलता नहीं था। और बाद में वो कनेक्ट नहीं हुई जूम, तब जूम था भी नहीं। एक सेकेंड ना संगत जी, 1 मिनट में कनेक्ट करती हूँ दोबारा। जय गुरु जी। तो वो मंदिर में पूजा कर रही थी, जी शिव ज्वाइन मंदिर कर में। लो। अच्छा आंटी जी, अब आ गई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो उनको ना मंत्र जाप सुनाई दिया, और देखिए वो मंत्र जाप उनको लगा ये कहीं सुना हुआ मंत्र जाप है, और उनको याद नहीं आया कि ये हमारे गुरु जी का मंत्र जाप है। और फिर वो घर गई, तो उन्होंने गुरु जी की तस्वीर देखी, गुरु जी का स्वरूप देखा, तो उनको याद आ गया तो ये गुरु का मंत्र जाप है। तो उन्होंने जब मुझे बताया, मैंने कहा "हाँ, आप मंत्र जाप किया करो"। तो घर में बैठ के करती थी। फिर उन्होंने, एक दिन उनको लगा, गुरु जी के पास तो ऐसे ही जाती थी वो मेरे साथ। तो एक दिन मुझे उन्होंने बताया कि ये 2011 की बात है, उनको लगा कि कोई गुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के पास जाना बंद कर दिया, डिस्कनेक्ट हो गई। तो वो पूरे गुरु जी के कपड़े और सब कुछ लेके हमारे पंडित को गुरु बनाने निकली थी। जब मेरी मदर चले गए तो हम वहां मिले थे, तो उसने मुझे सुनाया था कि मैंने सोचा अपने पंडित जी को ही गुरु बना लेती हूँ, और तो कोई गुरु मिल नहीं रहा। तो जब गुरु जी तो हैं, तो अपने डिसाइपल को गुरु जी कहीं नहीं जाने देंगे। तो उसने क्या किया कि सब कुछ तैयारी से गई कि हाँ, मैं गुरु को गुरु दक्षिणा देके पंडित पंडित जी को गुरु बनाऊंगी। लेकिन हमारे पंडित जी एक मॉडर्न पंडित जी थे बनारस के, उनके फादर वो भी बनारस के थे, लेकिन जिन्होंने हमारे हॉरोस्कोप वगैरह बनाए 100% सही, बहुत अच्छे पंडित थे। लेकिन उनके बेटे मॉडर्न पंडित थे। तो जब हमारे घर में एंटर हुए तो पान खाते हुए एंटर हुए। और जब पान खाते हुए एंटर हुआ तो उसका माइंड चेंज कर दिया गुरु जी ने। कहती ये कैसे पंडित थे, तो पंडित ये पान खाते हुए आ रहे हैं, मैं इनको गुरु नहीं बना सकती। तो मैंने कहा दीदी आप क्यों गुरु बनाने चली थी, आपके तो गुरु हैं। कहती कौन से गुरु है, मेरे तो कोई गुरु नहीं है। मैंने कहा क्यों, हमारे गुरु जी के पास जाती थी ना तुम हमारे साथ। कहती हाँ। तो देखो गुरु जी ने कितनी हेल्प की उसकी, अपने डिसाइपल्स को गुरु जी कहीं नहीं जाने देते। मैं भी संगत जी, जब मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई तो मैं कहीं जाती थी। मैं इसलिए जाती थी कि मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप गुरु जी के से जुड़े हुए हो, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम गुरु के पास सॉल्व नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रही, तो कहीं भी नहीं होगी। जो काम यहाँ नहीं हो सकता वो दुनिया में कहीं भी नहीं होगा, चाहे कितने सालों घूम जाओ, कहीं भी चले जाओ आप। मैं एक किसी के कहने से मैं चंडीगढ़ में गई थी कि गुरुजी ने कहा कि, किसी मुझे संगत ने कहा वहां पे ना गुरुजी उनसे बात करते हैं। तो मुझे लगा अच्छा वो स्पिरिचुअली बहुत इन्वॉल्व होंगे तो गुरुजी उनसे बात करते हैं। तो मैं उनके चंडीगढ़ गई थी, उनके बहुत बड़े बड़े आश्रम है। तो उन्होंने जो मुझे कहा, मतलब मैं कन्विंस तो हो गई थी, पर नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व। वो जो करेंगे हमारे लिए गुरु जी करेंगे, हम गुरु जी की चरण शरण में, हमारा काम कोई नहीं करेगा। गुरु जी हमें कहीं जाने भी नहीं देंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार ही ना यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी की दादी जान की आई हुई थी।
तो दादी जान की जब सुबह, पहले मैं कहीं जाती नहीं थी, तो अंकल ने बोला जैसे तुम चाहती हो ना कि सब गुरु जी से कनेक्ट हो, नई संगत जुड़े, ऐसे तुम्हें भी कोई बुलाता है तो वहां जाना चाहिए। हस्बैंड एक ही होता है, पर जैसे फैमिली होती है ना, उसके ब्रदर फादर सब ऐसे बोले तुमको जाना चाहिए, भले ही तुम गुरु में सिर्फ मानो, बट तुमको जाना चाहिए अगर कोई इनवाइट करता है तो। मैं चली गई। मैं 10 से 11 वहां बैठी रही, 12 बजे तक दादी जान की बाहर ही नहीं आई। मैं वेट करती रही, नहीं आई। फिर उन्होंने कहा, हमें एक कमरे में बिठा दिया, कहते हैं शी इज नॉट वेल और आपकी लाइट का पॉइंट है, उस पर फोकस करो। तो मैंने तो जैसे ही फोकस करना शुरू किया उस लाइट के पॉइंट पे, मेरे तो सर दर्द हो गई बहुत ज्यादा। तो मैंने नहीं किया कुछ भी। शाम को 4 बजे किसी 5 स्टार होटल में उनका रिसेप्शन था। तो हम सेकंड रो में बैठे हुए थे, हॉल में। और जब दादी जान की एंटर हुई तो एक अनाउंसमेंट हो रही थी, प्लीज कीप योर आईज ओपन, प्लीज कीप योर आईज ओपन। क्योंकि दादी जान की अपनी आईज से एनर्जी ट्रांसमिट करती होंगी। तो उसी वक्त मेरी आंखें बंद हो गई। और नॉर्मली अंकल मुझे बोल ही देते हैं कि इतने बड़े हॉल में बैठी हो और आप सो रही हो तुम। अंकल कुछ बोले ही नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ। और पूरे हॉल में जब मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा दादी जान की कहाँ है, देखूं जरा, और वो अभी तक आई नहीं। और संगत जी, जब मैंने जरा सी नजर घुमाई, पीछे से 50% लोग जा चुके थे, उनका पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया था। जूम पे इतना टाइम नहीं होता तो हम इतनी डिटेल नहीं बता सकते, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर यहाँ काम नहीं हुए तो कहीं नहीं होंगे। आप टोटल सरेंडर गुरु जी को करो, गुरु जी में ध्यान लगाओ, गुरु जी सब कुछ कर दें। ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकते गुरु जी। गुरु जी महाशिव हैं और अल्टीमेटली मुक्ति हमको गुरु जी ने देनी है। और हमारा कोई तो कर्म होगा जो हम यहाँ तक आए हैं, तो हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे हैं। हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कभी भी। इसीलिए गुरुजी कहते थे ना, मैंने गुरुजी से एक दिन कहा था, गुरुजी गीता पढ़ो। मैं डिटेल नहीं बताऊंगी कि मैंने क्यों पूछा था, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैंने कहा गुरुजी गीता पढ़ो, तो गुरुजी ने कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी रामायण पढ़ो, कहते नहीं, तो मुझे गुरुजी का शिव पुराण पढ़ा कर। मैंने बहुत बारी गीता पढ़ी, मैंने बहुत बारी रामायण के पाठ भी करवाए, सुंदरकांड के। मैं हवन बहुत कराती थी। एक दिन मैंने गुरुजी से हाँ पूछा नहीं था उस दिन, ऐसे मैं और गुरुजी बैठे थे रात को, तो गुरुजी मुझसे कहते हैं हवन करने से कुछ होता है? जिस तरह से उन्होंने बोला मैंने सर हिला दिया कि मतलब नहीं, हाँ जान जी कुछ नहीं होता। मैंने आज तक हवन नहीं किया, बट गुरुजी आपको गाइड करेंगे, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक लेडी से सुना था कि गुरुजी ने उसको हवन करने के लिए बोला था। आप सत्संग सबके सुनो, लेकिन आपका रास्ता खुद आपको गुरुजी गाइड करेंगे। हर संगत से फोन कर करके पूछ के ये करूं वो करूं मत किया करो। आपने सबके सत्संग सुन लिए, आप बस गुरुजी को प्रे करते रहो, गुरुजी आपका रास्ता बनाते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आप उसी रास्ते पे चलोगे। ज्यादा फोन सत्संग सुन के जो आपके लिए मैसेज होगा आपको वही समझ में आएगा, वही याद रहेगा। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं गुरुजी के लिए। मैंने कुछ नहीं किया। गुरुजी ने मुझे एक बार कहा था डायमंड ला दे, मैंने नहीं दिया। गुरुजी ने मुझे एक दिन का गाड़ी ला दे, मैंने नहीं दी, क्योंकि तब मैं शुरू शुरू में जाती थी तो मुझे लगा कि अगर डायमंड और गाड़ी मैंने अंकल को बोला तो सब बोलेंगे कि कैसे गुरु हैं, क्योंकि हम लोग गुरुजी हम रात को जाते थे गुरुजी के पास। दिन में तो क्या होता है कि आप कभी भी गाड़ी लेके चले जाओ कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रात में तो फैमिली की परमिशन के बिना आप जा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कैसे गुरु हैं। अभी अभी जाना शुरू किया, अंकल बोलेंगे गाड़ी मांग रहे हैं, तो मैं कुछ बताती नहीं थी, किसी को भी नहीं बताती थी गुरुजी ने मुझे क्या कहा, और मैं देती भी नहीं थी। लेकिन मैं बैठी रहती थी बस गुरुजी के पास। कभी मैंने गुरुजी को कुछ नहीं दिया। लेकिन आज मैं सच में बोलती हूँ कि गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब मुझे जैसे जैसे टाइम जाता है और ज्यादा रियलाइज होता है कि गुरुजी ने मेरे लिए क्या क्या किया। और वो कहते हैं ना, हम समझा भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते। जय गुरु जी। संगत जी, सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई। और गुरु पूर्णिमा के दिन ज्यादा से ज्यादा पाठ करना चाहिए। चाहे आप सत्संग अटेंड करो, सत्संग नहीं अटेंड करे तो मंदिर जाओ, मंदिर भी नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप अकेले बैठ के करो पाठ। जितना ज्यादा, ये नहीं कि काम हो रहा है अभी सफाई हो जाएगी तब पाठ होएगा, ये वो नहीं। एक दिन आप 5 दिन फंक्शन के टोटली फ्री रखो,
गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ा दिन है। काम बाद, घर के काम नेवर एंडिंग है, वो तो चलते ही रहेंगे। सफाई हो ना हो, कल बेसिक सफाई तो हर घर में होती है, पर किसी को से होता है कि सुबह भी करनी, शाम को भी करनी। इसमें सब में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। सफाई, घर साफ रखना चाहिए। गुरु जी को सफाई बहुत पसंद थी, लेकिन ये नहीं कि बस रूटीन का जो चल रहा है वही करना है, जब टाइम मिलेगा तो पूजा करेंगे। नहीं, जब टाइम मिले तो सफाई करना है। एक दिन पूरा आप करके देखो, आपको बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद मिलेंगे। गुरु जी यही चाहते थे, भक्ति करो। और गुरु दक्षिणा हम तो कुछ दे नहीं सकते, हम क्या दे सकते हैं? गुरु जी तो जब फिजिकली थे तो नहीं दिए, तो अब क्या देंगे गुरु जी को? तो कल का दिन है, महा ब्लेसिंग्स का दिन है। गुरु जी के जो फंक्शन के डेज होते हैं वो महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं। वो आपको फ्री रखने चाहिए गुरु जी के लिए, और कुछ मांगे बिना गुरु जी का पाठ करो। हो सके तो आपको बड़े मंदिर जरूर जाने चाहिए। जो लोग दिल्ली में है, वो एक गुरु जी कहते थे 12 ज्योतिर्लिंग की पावर उनमें उसमें डाली हुई है। और गुरु जी ये भी कहते थे कि यहाँ के से बाहर से भी जो निकल जाएगा उसका कल्याण है। तो अगर हम जा सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि घर में बच्चे छोड़े और बीमार लोग घर में, या पेरेंट्स घर में आप छोड़ के मंदिर चले जाओ। घर में ही पाठ करो, उसी में आपका सबका कल्याण हो जाएगा। मैंने रिसेंटली एक सत्संग सुना था, रघुवीर अंकल ने सुनाया था कि एक लड़के को एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे। तो वो एक दिन गुरुजी के पास पहुंच गया। तो गुरुजी ने उसको कहा, अरे तू अकेला कैसे आया? गुरुजी को पता था इसको क्या होता है। तो उसने कहा, अकेला है बोले? तो उसने कहा, हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा, जा घर जा, घर जाके 6 महीने याद करना मुझे, तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। और संगत जी 6 महीने बाद एक दिन गुरुजी ने अपना थंब का नेल ना मुंह से खींच के निकाल दिया। तो सेवादारों ने कहा, गुरुजी आपने ये क्या किया? तो गुरुजी ने, उन्होंने कहा, नेल निकल गया और बहुत ब्लड आ गया उसमें। तो गुरुजी ने कहा, उसके कर्म इतने भारी हैं कि वो ठीक नहीं हो सकता था इस जन्म में, लेकिन उसका इतना कर्म कभी अच्छा रहा भी होगा जो गुरुजी के पास पहुंच गया। तो गुरुजी ने कहा, मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा और मुझे प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो ये प्राइस मैंने पे की उसको ठीक करने की, और उसके बाद वो लड़का ठीक हो गया। तो ऐसे कर्म हम अब गुरु जी से हम सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, ऐसे कर्म हम नहीं करें कि हमारी प्राइस गुरु जी को पे करनी पड़े। और संगत जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि अगर मैंने गुरु जी की छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया होता तो इतना सब मेरे पे गुरु जी को एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है समझाने के लिए कि वे भक्ति किया करो। तो ऐसे हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की भक्ति करना। गुरु जी यूनिवर्स चला रहे हैं, आपके घर भी चला देंगे। आप देखना घर में कितने आसानी से सब काम हो जाता है, कितना शांत पीसफुल रहता है सब कुछ, गुरु जी की ब्लेसिंग से रहता है। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, वो है ना, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में है। गुरु किए से होए, हमारे करने से कुछ भी नहीं होगा, गुरु के करने से होगा। और सब बहुत इजी हो जाता है उसके बाद, कोई बात की टेंशन नहीं। अगर कोई बीमार है तो ठीक है, ठीक हो जाएगा, नहीं भी ठीक हुआ तो जो यहाँ से जाते हैं गुरु के चरणों में जाते हैं। अभी मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, लास्ट सुनाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया संगत जी। वो आज से 4-5 साल पहले मैं एक दिन इसी जहाँ से मैं सत्संग कर रही हूँ वहीं पे बैठी हुई थी, और पता नहीं क्यों मुझे मेरे फादर का ख्याल आ गया। और मेरी आंखें बंद थी और मैंने सोचा, मेरे फादर की डेथ हुई थी 90 में, कितने साल हो गए देखिए। और बड़ी ट्रेजिक डेथ हुई थी उनकी, बहुत बीमार थे वो, 3 महीने बहुत बीमार रहे। वैसे तो 1 साल बीमार रहे थे, लास्ट 3 मंथ्स तो बहुत बीमार थे। तो वो दुख मुझे हमेशा उनका ना लगा रहता था। तो मैंने कहा एक दिन, मैंने कहा आप जहां भी हो ना, इस जन्म में गुरु जी के चरणों में आ जाओ, संगत में आ जाओ, आपका गुरु जी कल्याण कर देंगे इसी जन्म में। और संगत जी मैंने देखा कि मेरे फादर गुरु जी के चरणों में माथा टेक के, दोनों उनके हाथ जुड़े हुए थे और वो सर उठा रहे थे, घुटनों पर थे। तो उनका गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि कोई टेंशन की तेरे को जरूरत नहीं, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मन दुखी होता है जब पेरेंट्स दुखी होके जाते हैं संसार से। तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि मैं, मेरे फादर उनके चरणों में है, उनकी पास है। तो ऐसे हमको जो गए हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती है, जो आने वाले बच्चे हैं वो भी संगत में शुरू से जुड़ेंगे तो उनको सोचिए कितनी अच्छी सोल होंगे वो, कि शुरू से उनको सत्संग मिलेगा। ऐसे यहाँ पे ना एक डीपीएस की प्रिंसिपल थी, और उनकी अनटाइमली डेथ हो गई, उनकी बेटी की।
21 ईयर्स की थी, दिल्ली में पढ़ती थी, उसकी एक्सीडेंट में अनटाइमली डेथ हो गई है। तो वो बहुत डिप्रेस रहने लगी थी। और फिर वो गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी तब, वो बाद में कनेक्ट हुई है। गुरुजी ने उनको एक ड्रीम दर्शन दिए कि उनकी बेटी किसी सत्संग में चाय प्रसाद सर्व कर रही है। फिर उन्होंने धीरे धीरे, उनको पता चला, फिर वो एक बारी गुरुजी के सत्संग में आई थी, तो वो कनेक्ट हो गई। देखिए आप, उनके बच्चे ने उनको कनेक्ट किया, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद। तो गुरुजी के आप वर्किंग समझ ही नहीं सकते, कभी समझने की भी नहीं कोशिश करनी चाहिए हमको। हमको सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का नाम जपना चाहिए, जिसमें हमको किसी ना लैपटॉप चाहिए, ना शब्द के लिए मोबाइल चाहिए सुनने के लिए। वो तो हम रेगुलर 24 घंटे थोड़ी शब्द सुन सकते हैं, बट हम जाप कर सकते हैं जितनी ज्यादा हो सके। अपनी भक्ति गुरु को समर्पित कर सकते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है, अगर हम कल अपनी भक्ति गुरु को दे सकें। जय गुरु संगत जी। मुझे खुद नहीं पता गुरु जी ने क्या बुलवाया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना।